आदाब। हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस यानी योम आज़ादी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में ग्राम पतेई खादर में मदरसा जामिया रजबिया शान मुस्तफ़ा और नूरानी मस्जिद में संयुक्त रूप से आज़ादी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। इस प्रोग्राम में ध्वजारोहण किया गया और गांव के तमाम मुअज़्ज़िज़ लोगों ने, जैसे ग्राम प्रधान और तमाम मुअज़्ज़िज़ लोगों ने अपने अपने विचार रखे। आइए देखते हैं। हमारे वतन से मोहब्बत करने वाले नारों से एक बार इस महफिल को गुलजार करेंगे। मादरे वतन, मादरे वतन, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, अशफाकुल्लाह खां, अशफाकुल्लाह खां, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, हसरत मोहानी, हसरत मोहानी, वीर अब्दुल हमीद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। तो सभी लोग अपनी अपनी लाइनों को सीधा रखेंगे और मैं कुछ बातें यहाँ पर अर्ज कर रहा हूँ, उन्हें बड़े तवज्जो के साथ सुनेंगे। हमें आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली, हमें आज़ादी के लिए बहुत जतन करने पड़े। तमाम उलमाओं ने अपनी कुर्बानी दी। इस जंग आज़ादी में तमाम हमारे देश के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब मिलकर इस जंग को सबने लड़ा है। हमें आज़ादी हमारे तमाम उलमाओं की कुर्बानी के कारण मिली है, जिन्हें उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में जितने भी पेड़ थे उनकी शाखों से फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, अशफाकुल्लाह को लटका दिया गया। तमाम हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे, चाहे वो हसरत मोहानी हो, मौलाना मोहम्मद अली जौहर हो या कैप्टन शाहनवाज हुसैन हो, इन सभी लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, तब हमें ये आज़ादी मिली है। तमाम नारे मुसलमानों ने इस देश की मोहब्बत में दिए। जैसे बड़ा नारा एक प्रचलित हुआ था, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले मौलाना हसरत मोहानी, इस नारे को, ये नारा एक स्वतंत्रता के आंदोलन की एक पहचान बन गया था। एक नारा जो राम प्रसाद बिस्मिल लगाया करते थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये नारा भी बिस्मिल अजीमाबादी एक मुसलमान ने ही दिया था, जो बाद में अंग्रेज़ों को चिढ़ाने के लिए, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस नारे को फांसी पर चढ़ते हुए राम प्रसाद बिस्मिल ने लगाया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब हमारे देश के लोग, हमारे देश के नायक जब जंग आज़ादी के लिए निकलते थे तो लोग उन्हें पागल कहते थे, दीवाना कहते थे। ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है उसको प्रारंभ किया जा रहा है। निकाल कर आज बाहर से बंद कर
अब्दुल कलाम, मौलाना हजरत मोहानी, मौलाना हजरत मोहानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अशफाक उल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कैप्टन शाहनवाज हुसैन, कैप्टन शाहनवाज हुसैन, महात्मा गांधी। मैं अब अपने मदरसे के मुदर्रिस और हमारे इमाम कारी फरमान साहब से गुजारिश करूंगा कि वे वतन परस्ती से मुतल्लिक। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आज तुझे भी दिख रहा को बोल रहा हम रात कौन कौन कर रहा है? मिलकर आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। और आज़ादी का जश्न क्यों ना मनाएं, क्योंकि इस जश्न मनाने के लिए न जाने कितने वीरों ने अपनी शहादतों को दिया और उन्होंने अपनी जानों को दिया। अपनी जानों को दे करके हमें ये अवसर दिया कि हम इस वतन की आज़ादी की खुशियों को मना सकें। और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खुशियाँ मनाते हैं। और क्यों ना मनाएं, इस वतन से हमें इतनी मोहब्बत है और क्यों ना हो, मोहब्बत हमें करनी चाहिए, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस पाक है, अल हुब्बु वल वतनु मिनल ईमान। हमारे नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी वजाहत फरमाई और कहा कि मोहब्बत जिस वतन में रहो उसमें ईमान का हिस्सा होता है। ईमान का हिस्सा बताया। और जब तक हम अगर इस वतन से मोहब्बत न करें तो हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं होता। हम आज इस बात का सबूत भी देते हैं कि हाँ, हमारा ईमान मुकम्मल है और हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। इसी तरह से हम अपने जश्न आज़ादी को मनाते रहें और इस मुल्क से मोहब्बत और प्यार करते रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं युवा नेता गोविंद त्यागी जी को बच्चों से वतन परिस्थिति से ओतप्रोत अपने चंद शब्दों को कहने का आग्रह करता हूँ। सबसे पहले तो आपको 15 अगस्त की सबको शुभकामनाएं देता हूँ। ये हिंदुस्तान गुलाम था और इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान देने की कुर्बानियां देकर के हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। अपन लोग भी याद करें पूरे लोगों की देन है जिन्होंने इस देश को आज़ाद करा के हमें रहने का मौका दिया। तो मैं अपनी बात बात करता हूँ कि मेरी जिंदगी के चार्टर मेरी पहचान लिख देना है क्या बात है। मेरी जिंदगी के चार्टर मेरी पहचान लिख देना। मेरे जिंदगी के हर खाने पर हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मंदिर भी प्यारी है, मुझे मस्जिद भी प्यारी है, एक हिंदुस्तान ये किसी बात की जागीर नहीं है। ये देश हिंदुस्तानियों का देश है। आप लोगों ने हम लोगों ने इस देश को आजाद कराया। इस देश को आजाद कराने में ना जाने कितने लोगों ने अपने घर का सिंदूर जा अपने परिवारों से विदा लेकर के हिंदुस्तान को आजाद कराया। तो मैं आप हम लोगों को ये कहूँगा कि आपस में भाईचारे के साथ
इतनी रख दे कोई कफन में खाके वतन जरासी। मैं अपने गांव के प्रधान माननीय हरिराज त्यागी जी को संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। चंद शब्दों के साथ वे इस महफिल की गरिमा बढ़ाएं। जो कि आज इस 15 दिवस के इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को करीम मगलो थोड़ा हार्दिक स्वागत। और ये हमारे भारत जी हैं, बड़े भाई जी हैं, याचिन भाई हैं, काजी साहब हैं, और सभी हमारे युवा नेता जी हैं। ये सब सभी सागर सरकार सबका इसमें जो है समारोह में भी स्वागत है। और जो बच्चों बुजुर्गों ये देश जो है भगवान की हमें ये जो पूजा करने वाले हैं, ये जो है इतना आसान नहीं था। इसे देश की जो है गुलामी में था, गुलामी के बाद में जो है आजाद हुआ। इतने शहीद, इतने लोग, पूरे परिवार हजार के घर से शहीद हुए। उन्होंने अपने माँ बाप बच्चों को उठाया। ये जिम्मेदारी क्या इसे देश शिक्षित बनेंगे तो जो तरक्की करेंगे। और जो है सारे जो धर्म सारी इकट्ठे होकर तरक्की करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे, तो ये देश जो है बहुत ही आगे तक मानी जा सकता है। आज हम जो है दुनिया में किसी के गुलाम नहीं है। आज जो हमारे देश का जो है बहुत बड़ा गर्व है, तो बाहर भी हम लोग जो गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। और हमारे देश में बहुत ही जो है सबने मिलकर तो बहुत ही विकास किया है। आज जो हमारी लड़कियां जो है पायलट बन रही हैं। अभी पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तो वो जो क्या नाम था सोफिया कुरैशी, जिन्होंने युद्ध में जो है पाकिस्तान पर जो है वहाँ जाकर बमबारी की और अपनी जीत के वापस आए। तो एक जो धर्म का मामला नहीं। अब जो भी उनमें शिक्षित बनो, कोई जो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकते हो, कोई जो है मान लो अधिकारी बन सकते हो, IAS PCS बन सकते हो, कहीं भी जो देश सेवा में जा सकते हो। तो ये सब जो है मिलजुल के काम वाम कर सकता। तो आज मैं फिर भी आप सबको एक तो बधाई देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि हम सब मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करें, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। और देखो मेरा तो ये जो है लास्ट मान लीजिए, ये जो 15 अगस्त हमें मौका मिला जो प्रशासक के रूप में, तो आपसे अब तक की गलतियों की क्षमा भी चाहेंगे कि हमने जो प्रयास किया होगा आप अपने तालमेल का और अपने जीवन भर, अब आगे को हमें मौका मिले ना मिले, और हम इस लायक भी नहीं है कि अगले में आपके जो आपके इसमें 15 अगस्त में शामिल भी हैं, इस लायक भी नहीं होंगे शायद। तो हम आपसे क्षमा भी चाहेंगे और ये आश्वासन चाहेंगे आप सबसे कि जो सब मिलजुल के तो सब जो बिना भेदभाव के हम आपस में रहें और शिक्षित बने। जब हम शिक्षित बनेंगे तो हमने ये जो है आगे तरक्की जो है देश भी करेगा, तो हम लोग भी करेंगे। ऐसे नहीं थे, उनका अपना प्रयास है, उनके भाई का प्रयास है, उन्होंने अपनी सिलाई उलाई करके मेहनत करके, तो ऐसे हम सब अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। और ये जो भेदभाव को हटाएं, जब ये मिट जाएगा तो ये देश भी सब इकट्ठा होगा, आदमी को तरक्की करेगा। तो ये जो काम मैं करता हूँ कि आप सब जो है और मैं अपने जो एक रहें और स्वतंत्रता दिवस को ऐसे आगे से मनाते रहें। दोस्तों, वॉइस इंडिया को सब्सक्राइब करें, भारत की आवाज बने, देशभक्ति की हर खबर पाएं। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वॉइस इंडिया के साथ भारत को गौरवान्वित करें।